साइको पुलिस ऑफिसर, एक ऐसा मिस्टीरियस केस जिसके पीछे कुछ साइकोपैथ्स हैं। ये है HIT द थर्ड केस, जो 1 मई को रिलीज हुई है और थ्रिलर और सस्पेंस का मजेदार कॉम्बो है। तो फिल्म शुरू होती है एक अवार्ड सेरेमनी से, जहां ऑफिसर धानिया को एक ऐसे क्रिमिनल को पकड़ने पर अवार्ड दिया जा रहा है जो खुद भी एक पुलिस ऑफिसर था। अर्जुन सरकार को सजा हो रही है और न्यूज में हर तरफ इसी का शोर है। और एक औरत पुलिस के सामने अपना बयान रिपीट कर रही होती है अपनी 9 महीने की बच्ची के बारे में, और फिर वो एक हुलिया डिस्क्राइब करती है जो अर्जुन से मैच हो रहा होता है। अर्जुन एक ऐसी जेल में है जहाँ उसके भेजे हुए कैदी हैं। एक कैदी उस पर हमला करने लगता है तो दूसरा उसे रोक लेता है और अर्जुन को एक छुरी देता है। फिर वो अर्जुन से पूछता है कि तुम जैसा पुलिस वाला इस जेल में क्या कर रहा है। और अब शुरू होता है फ्लैशबैक, जहाँ एक सुनसान जगह पे अर्जुन किसी को बांध कर लाया है और फिर कैमरा सेट करके उस आदमी को उल्टा लटका देता है। अर्जुन एक सम की हेल्पलाइन पे फोन करके नेटवर्क की कंप्लेन करता है क्योंकि उसको एक वीडियो अपलोड करनी है, लेकिन इस वक्त नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा। तो वो उस लड़की को बताता है कि वो इस वक्त एक मर्डर कर रहा है। इसके बाद उस आदमी की गर्दन के पीछे की एक नस काट देता है और वो बैठकर वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लेता है। फिर जब तक उस आदमी का सारा खून निकलकर वो मर नहीं जाता, अर्जुन वहीं बैठा रहता है और सामने बैठे बास को वो गोश्त भी खिलाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि अर्जुन का होमिसाइड इंटरवेंशन टीम में ट्रांसफर हुआ है, यानी HIT, जहां मर्डर केसेस सॉल्व किए जाते हैं। वो अपने रूम में हार्ट अटैक के सिम्टम्स देख रहा होता है क्योंकि उसके भी लेफ्ट आर्म में दर्द था जो हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। और तभी सब इंस्पेक्टर वर्षा और दिवाकर अपने इंट्रोडक्शन के लिए आते हैं, लेकिन अर्जुन उनके साथ काफी रूड बिहेव करता है। फिर ये तीनों उसी मर्डर साइट पे जाते हैं जहाँ अर्जुन ने मर्डर करा था। तो वहाँ फुटप्रिंट्स का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कातिल शूज वहीं छोड़ के गया था, और टायर मार्क्स के साथ भी वर्टिकल लाइंस बनी हुई होती हैं जिससे टायर के प्रिंट्स जाया हो जाते हैं। अब अर्जुन अपनी टीम को बताता है कि ये किलर शायद किसी मेडिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है, क्योंकि उसे पता था कि गर्दन की इसी स्पेसिफिक नस को काटने से इस आदमी की फौरन मौत हो जाएगी। अब अर्जुन रवि को ध्यान से देखने का कहता है तो उसे एक सिगरेट मिलता है, जिसको अर्जुन सलाइवा टेस्ट करवाने के लिए भेज देता है और बस इतनी इन्वेस्टिगेशन करके अपने घर आ जाता है। इसके बाद दिवाकर अर्जुन से महीने के एंड पर एक लीव मांगता है क्योंकि उसकी बेटी का एनुअल डे है जिसे वो अटेंड करना चाहता है, मगर अर्जुन उसको रूडली मना कर देता है। अब अर्जुन का घर दिखाते हैं जहाँ उसके बाप से बिल्कुल नहीं बनती और वो अपने मरे हुए दादा, जो एक अच्छे पुलिस वाले थे, उनको आज भी मानता है। इसके बाद वो अपनी डॉक्टर से मिलता है जो उसको BP की दवाइयाँ देती है क्योंकि अर्जुन काफी गुस्से वाला है, और साथ ही बताती है कि हार्ट अटैक से इस दर्द का कोई लेना देना नहीं है, और ये एडवाइस भी देती है कि उसकी बीवी को चाहिए कि उसका ख्याल रखे, लेकिन अर्जुन यहाँ पे बताता है कि वो तो सिंगल है। नेक्स्ट डे मीटिंग में क्रिमिनल की प्रोफाइल डिस्कस की जा रही होती है और वर्षा बताती है कि उस सिगरेट में से एक कुत्ते का सलाइवा मिला है, तो शायद बाद में उस कुत्ते ने उस सिगरेट को चाट लिया होगा। और साथ ही विक्टिम के 3 ऑर्गन्स, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और एड्रेनलिन ग्लैंड्स मिसिंग हैं। और अर्जुन अलग बैठकर डेटिंग एप्स देख रहा होता है जिसमें से वो एक लड़की को राइट स्वाइप कर देता है। फिर अर्जुन उस कैफेटेरिया में उसी लड़की से मिलता है, लेकिन उस पर कुछ घटिया कमेंट्स कर देता है कि वो सिर्फ बॉयज को फॉलो करती है वगैरह, तो वो लड़की वहाँ से वॉशरूम का बहाना करके कट जाती है। इसी तरह बहुत सी लड़कियों से वो मिलता रहता है, मगर सब पे डिग्रेडिंग कमेंट्स करता रहता है, कभी क्लीवेज से या कभी बॉयज से रिलेटेड, जिस पे वो सब भागती जाती हैं। रात में अर्जुन अपने लैपटॉप पे काम कर रहा होता है जब उसके बाप आके उसको शादी के लिए फोर्स करते हैं और कहते हैं कि वो क्यों ना डिपार्टमेंट की किसी लड़की से शादी कर ले, मगर अर्जुन का रूल है कि वो डिपार्टमेंट में शादी कभी नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट डे ही उससे मिलने एक सुंदर सुशील लड़की आती है जिसका नाम मृदुला है। वो कहती है कि उसने कल ही मैट्रिमोनियल साइट पर अर्जुन से बात की थी, मगर एक्चुअली मैट्रिमोनियल साइट पे अर्जुन की प्रोफाइल उसके डैड ने बनाई है और अपने डैड से बात करके पता चलता है कि वो चैटिंग भी कल उसके डैड ने ही की थी। अब अर्जुन सब कुछ मृदुला को बता देता है, जिससे वो अर्जुन की ऑनेस्टी से इम्प्रेस हो जाती है और उसको कॉफी के लिए ऑफर करती है। अब कैफेटेरिया में अर्जुन जब उसके सामने बातें करता है तो उसे एहसास हो जाता है कि अब तक इस रूड लड़के की शादी क्यों नहीं हुई, और वो उससे पूछती है कि उसकी परवरिश यकीनन उसकी माँ ने नहीं की, तभी उसको प्यार से बात करना आता ही नहीं है, और इस लाइन से अर्जुन इम्प्रेस हो जाता है। फिर ये दोनों सनराइज तक बहुत सारी जगहों पे साथ में घूमते हैं, एक रोमांटिक सा गाना आता है, दोनों आइसक्रीम खाते हैं, कार में हाथ पकड़ते हैं, और एंड में घर छोड़ते वक्त जब वो उसको किस करने लगता है तो वो लड़की किसी खास दिन का कहकर उसे रोक देती है। नेक्स्ट डे अर्जुन फिर एक आदमी को उसी जगह लेकर आता है और वहाँ लटका देता है। इसके बाद वो दोबारा उसी बास को गोश्त खिला रहा होता है, लेकिन जब कैमरा सेट करके वो उस आदमी को मारने ही वाला होता है तो उस पर कोई शूट करता है, और बहुत सारी फायरिंग से बचने के बाद वर्षा सामने आती है और बताती है कि उसे शुरू से अर्जुन पर शक था, मगर अर्जुन उसकी गन छीन लेता है और उसको ही बांध देता है।
अब अर्जुन उसे बताना शुरू करता है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाते हैं श्रीनगर जम्मू कश्मीर का, जहां अर्जुन सरकार की इससे पहले पोस्टिंग हुआ करती थी और वहां भी एक ऐसा ही मर्डर हुआ था सेम पैटर्न से कि किसी को लटकाना और उसी तरीके से वो नस काटना, उसके बाद उसके हार्मोनल ऑर्गन्स गायब हो जाना। तो जैसे ही अर्जुन इस क्राइम लोकेशन पे आता है वहाँ उसको फुटप्रिंट्स तो नहीं मिलते, लेकिन अर्जुन अपने साथ के ऑफिसर रवि को कहता है कि यहाँ पर टायर मार्क्स जरूर होंगे क्योंकि व्हीकल के वेट की वजह से बर्फ के नीचे वाली मिट्टी पर भी निशान पड़ जाते हैं, इसलिए इस बर्फ को पिघला दो और टायर मार्क्स देख लेंगे। बर्फ मेल्ट करने के बाद ये लोग देखते हैं कि जहाँ तक टायर मार्क्स जाते हैं उसके बाद भी कोई बॉडी को उठा कर लेके गया है, मतलब कि किलर फिट है। अब टायर मार्क्स पहचानने के लिए अर्जुन वैली के सारे टायर वेंडर्स का पता करने का कहता है। इसके बाद वो कश्मीर की एक मुस्लिम पुलिस वाले की बेटी से भी मिलता है और कहता है कि सारे पुलिस वाले स्टार होते हैं और तुम भी बड़े होकर स्टार बनना। अब इसकी टीम का इंस्पेक्टर रवि आकर इन्हीं 3 ऑर्गन्स की बात करता है कि ये ऑर्गन ट्रेडिंग तो नहीं, मगर अर्जुन बताता है कि ये सिर्फ हार्मोन्स बनाने वाले ऑर्गन्स हैं, तो इनका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑर्गन ट्रेडिंग का केस नहीं लगता। अब इन्हें पता चलता है कि कुछ लोगों ने मर्डर साइट की तरफ जाती हुई एक ब्लैक बुलेरो देखी थी और ये टायर मार्क्स भी ऐसे हैं जैसे किसी बुलेरो का नया टायर लगाया हो। तो अब ये लोग मालूम करते हैं कि इस गाँव में 3 ब्लैक बुलेरोज हैं जिनके टायर्स रिसेंटली चेंज किए गए हैं। तो ये लोग एक एक करके सस्पेक्ट्स के घर जाते हैं मगर कुछ भी नहीं मिलता। फिर सस्पेक्ट नंबर 3 के घर भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चेक करने के बाद सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन अचानक एक आदमी आता है जो पुलिस को देखकर घबरा जाता है और फिर ये सब उसको पकड़ने जाने लगते हैं, मगर वो एक बुचर शॉप में चला जाता है जहाँ के बाकी के 4-5 लोग भी अर्जुन से फाइट करने लगते हैं और इस फाइट में अर्जुन वहाँ के 5 लोगों को जख्मी कर देता है और साथ ही इनका वो पुलिस वाला भी मारा जाता है जिसकी बेटी से अर्जुन ने बात की थी। अब श्रीनगर की हेड कॉप अर्जुन को बताती है कि गांव के लोग प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि उनके 5 लोग जख्मी हैं और अगर उनमें से कोई एक मर जाता है तो अर्जुन को ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब अर्जुन ने जिस किलर को पकड़ा है वो उसे टॉर्चर करके पूछता है कि ये क्या पैटर्न है, मगर वो मुंह नहीं खोलता। फिर अचानक न्यूज में पता चलता है कि बिहार में सेम पैटर्न पर इसी तरीके से एक मर्डर हुआ है, मगर रवि बताता है कि बिहार वाले किलर को अरेस्ट कर लिया गया है, मगर वो भी वहाँ पर मुंह नहीं खोल रहा। तो 2 किलर्स अलग रहकर बिना किसी कनेक्शन के सेम तरीके से मर्डर कैसे कर सकते हैं। फिर रवि बताता है कि इंडिया में ऐसे 13 केसेस रजिस्टर हुए हैं हाल ही में और विक्टिम्स या किलर्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तक कि अब्रॉड में भी 6 सिमिलर केसेस हुए हैं। अब ये दोनों बिहार जाते हैं और सेम वीडियो इस किलर की भी देखते हैं। तो अर्जुन इस किलर से मिलता है और उसको टॉर्चर करके श्रीनगर वाले किलर की फोटो दिखाता है, मगर वो फिर भी कुछ नहीं बोलता। और ये किलर क्योंकि यहाँ के किसी बड़े आदमी का बेटा है तो आज स्टेशन पे हमला हो सकता है, इसलिए अर्जुन उसको श्रीनगर में ट्रांसफर करने का कहता है, मगर पेपर्स बनने में अभी बहुत टाइम लगेगा। और तभी ये किलर अर्जुन को साउथ का कहकर चिढ़ाना शुरू कर देता है। तो फिर अर्जुन की ईगो पे लगती है और वो बिना पेपर्स बनवाए ही इसको उठाकर श्रीनगर ले आता है। अब इनकी टीम इन दोनों किलर्स के बीच के कनेक्शन ढूंढना शुरू करती है, मगर इन लोगों को कुछ नहीं मिलता। लेकिन इन दोनों के घर से जो सामान मिले हैं उसमें से अर्जुन एक चाकू को नोटिस करता है जिसपे CTK लिखा हुआ होता है। इसके बाद अर्जुन इन दोनों किलर्स को आमने सामने बिठाता है और कहता है CTK, जिसपे इन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं और फिर कहता है कि तुम दोनों का पैटर्न तो सेम है, मगर इस श्रीनगर वाले किलर ने कुछ चीजें मिस कर दी, जिसपे वो दोनों अचानक आपस में झगड़ा करने लगते हैं कि ऐसे कैसे गलती कर दी जबकि सारी इंस्ट्रक्शन तो साफ साफ वेबसाइट पे लिखी थी। मतलब अर्जुन समझ जाता है कि ये किसी वेबसाइट का चक्कर है, मगर CTK के नाम से कोई भी वेबसाइट नहीं मिलती। फिर अर्जुन रिसर्च करके रवि को बताता है कि एक डार्क वेबसाइट है CTK, मतलब कैप्चर, टॉर्चर और किल, जिसपे किलर्स अपने मर्डर्स की वीडियोस डालते हैं। ये एक तरीके से साइकोपैथ्स का सोशल मीडिया है जहां वो हर तरह के क्राइम्स करके शो ऑफ करते हैं और पोस्ट करते हैं। और इस वेबसाइट का मेंबर बनने की ये रिक्वायरमेंट है कि ऐसे 2 मर्डर्स करने होंगे जिनकी इंस्ट्रक्शन साइट पे लिखी हुई हैं और ये सारे लोग अलग अलग जगह से इसी साइट का मेंबर बनने के लिए सेम पैटर्न पे कत्ल कर रहे हैं। मगर इस साइट के ओनर और मेंबर्स को पकड़ना होगा, लेकिन साइबर इन लोगों को ट्रैक नहीं कर सकता क्योंकि ये डार्क वेब है। तो अर्जुन बताता है कि इन सब मेंबर्स की साल में एक दफा मीटिंग होती है और इसके बाद वो आकर इन दोनों किलर्स को टॉर्चर करना शुरू करता है, लेकिन श्रीनगर वाला किलर डर जाता है और खुद को ही शूट कर लेता है। मतलब अब इन दोनों किलर्स के जरिए इन्हें कुछ पता नहीं चल सकता। फिर दूसरी तरफ अर्जुन ने जिन 5 लोगों को जख्मी किया था उनमें से 2 की डेथ हो जाती है और प्रोटेस्ट करने वाले लोग बहुत भड़क जाते हैं, जिसकी वजह से अर्जुन को ट्रांसफर लेकर यहाँ आना पड़ा है। अब प्रेजेंट डे में वर्षा कहती है कि इस वेबसाइट का मेंबर बनने के लिए तुम 2 बेगुनाह लोगों को नहीं मार सकते। तो
अर्जुन बताता है कि ये लटके हुए आदमी ने एक छोटी बच्ची को 9 दिन अपने घर में कैद रखा था जब तक वो मर नहीं गई, और उसके साथ गलत भी करा था। मतलब अर्जुन ने 2 क्रिमिनल्स को ही मारकर रिकॉर्ड करा है। अब नेक्स्ट डे वर्षा आकर बताती है कि जयपुर में एक सेम पैटर्न पे मर्डर हुआ है, मगर इस किलर ने अभी एक ही वीडियो डाली है। इसका मतलब ये लोग दूसरा मर्डर होने से रोक सकते हैं, और ये दोनों इसके लिए जयपुर चले जाते हैं। जयपुर किलर की वीडियो में उसका चेहरा और एक जैकेट साफ दिखाई देती है, जो जैकेट मोस्टली पेट्रोल पंप वाले पहनते हैं। तो अब अर्जुन दिन रात उसको ढूंढ रहा होता है। इतने में दिवाकर दोबारा अपनी लीव की रिक्वेस्ट करता है, मगर अर्जुन फिर से मना कर देता है। अब मृदुला उसको मिस कर रही होती है, तो वो उसको जयपुर आने का कहता है। एंड गेस व्हाट, वो आ भी जाती है, जिससे अर्जुन सरप्राइज होता है। फिर मृदुला उसे उसकी मॉम का एआई वीडियो देती है, जिसमें उसकी मॉम उससे बातें करती है और वो बेचारा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद पेट्रोल स्टेशन में अचानक वो किलर एक कार में बैठा दिखाई देता है और अर्जुन उसका पीछा करता है। किलर उसी सुनसान जगह पे अपने विक्टिम को बांध कर लाया होता है। जब अर्जुन उस पर अटैक करता है और फाइट के बाद वो गिर जाता है, मगर जब अर्जुन विक्टिम को खोल रहा होता है तो किलर उसके पास फिर से आ जाता है और उसके पेट में चाकू घुसा देता है। और चाकू घुसाने से ज्यादा दर्द उसके निकलने पर और खून बहने से होता है। अर्जुन चाकू लगे लगे उससे फाइट करता है और उसे चाकू नहीं निकालने देता, लेकिन बहुत ज्यादा पिटने के बाद वो अचानक से उसका चाकू निकाल देता है, जिससे अर्जुन खून निकलने पे बेहोश हो जाता है। तो किलर उसे भी विक्टिम के साथ डिग्गी में डालकर उसी लोकेशन पर ले आता है, मगर डिग्गी में अर्जुन अपनी टैबलेट खाता है। इसका मतलब वो जिंदा था। अब किलर पहले विक्टिम को ठिकाने लगाने लगता है, तभी अर्जुन उस पर अटैक करता है और मार डालता है उसको, मगर खून बहने की वजह से खुद भी बेचारा बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ सीटी के साइट का ओनर अर्जुन की दोनों वीडियोस अप्रूव करके उसको मेंबर बना लेता है। अब हॉस्पिटल में अर्जुन उठते ही नोटिफिकेशन देखता है कि उसी वेबसाइट से नोटिफिकेशन आई है कि वेलकम टू द डार्क वेब, और जल्द ही इनकी एनुअल मीटिंग होने वाली है। तो अर्जुन दिवाकर और वर्षा के साथ प्लान बनाता है, लेकिन यहाँ का हेड अर्जुन को कहता है कि वो बहुत वायलेंट हो जाता है मिशंस में, इसलिए इस मिशन पे उनकी टीम का एक ऑफिसर उनके साथ जाएगा जो उनको अपडेटेड रखेगा। और वही पुलिस ऑफिसर जब रेलवे स्टेशन पे आता है तो वो और कोई नहीं बल्कि मृदुला होती है, जिसपे अर्जुन का दिल टूट जाता है कि ये लड़की शायद इसी हेड के कहने पर उस पर नजर रखी हुई थी और ड्रामा रचा रही। अब ट्रेन में बैठकर अर्जुन इन तीनों को प्लान समझाता है कि अब से इन चारों को अलग अलग कंपार्टमेंट में बैठना होगा, और जब वो उतरेगा तो फोन और अपनी बाकी चीजें फेंक देगा जैसे कि उसको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं। तो ये तीनों बिना हेडलाइट वाली एक ब्लैक कार में इनका पीछा करेंगे, और जैसे ही ये तीनों सही लोकेशन पे पहुंच जाएं पीछा करते हुए, तो फौरन पुलिस फोर्स को बुला ले। इसके बाद अर्जुन मृदुला को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवा रहा होता, मगर वो उससे बात करने की कोशिश करती रहती है। तो मृदुला उसको जबरदस्ती रोककर बताती है कि वो किसी के कहने पे उसके पीछे नहीं लगी थी, बल्कि वो उसको 4 साल पहले से जानती है, जब उसकी बहन को किसी ने छेड़ा था और अर्जुन सरकार ने आकर उन गुंडे को बहुत बुरी तरीके से कूटा था, और तब से ही उसने डिसाइड कर लिया था कि वो भी एक पुलिस ऑफिसर बनेगी। फिर अर्जुन उसके ट्रेनिंग पीरियड में स्पीच देने भी आया था, और जब वो पुलिस बन गई तो वो उसको प्रपोज करना चाहती थी, मगर उसे पता चला कि अर्जुन डिपार्टमेंट की किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता, ये इसका रूल है। इसलिए उसने मैट्रिमोनियल साइट के जरिए उससे बात की, और ये जानने के बाद कि मृदुला उससे बहुत पहले से प्यार करती है, अर्जुन उससे वापस पट जाता है और ये दोनों किस करते हैं। फिर अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद मृदुला उसको कल के मिशन पे केयरफुल रहने का कहती है। अब ट्रेन रुकने पर अर्जुन अपनी एक्सेसरीज फेंक देता है और जहाँ उसको बुलाया गया था, और ये तीनों भी छुपकर देख रहे होते हैं। ये 3 कार्स आती हैं और अचानक अर्जुन को ले जाती हैं। तो ये तीनों जल्दी से अपनी कार में बैठकर उनको फॉलो करते हैं, मगर अब ये कार्स अलग अलग रूट पर जाने लगती हैं। तो इन तीनों को भी स्प्लिट होना पड़ता है और ये तीनों अलग अलग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। मगर एक्चुअली अर्जुन इन तीनों में से किसी भी कार में नहीं था, बल्कि उस पे कपड़ा डालकर ये लोग फॉरेस्ट के रास्ते से अलग कहीं ले जाते हैं। और अब ये तीनों अपनी अपनी लोकेशन पर पुलिस फोर्स मंगवाते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता। उल्टा दिवाकर भी मिसिंग हो जाता है। मृदुला की लोकेशन पर कुछ लोग उस पर हमला करते हैं, तो वो फाइटिंग करती है, मगर पुलिस वाले उन्हें शूट करके मृदुला को बचा लेते हैं। अब ये लोग सेफ तो थे, मगर इनके पास अर्जुन तक पहुंचने की कोई भी लीड नहीं बचती। तो मृदुला हेड को फोन करके मदद मांगती है, लेकिन क्योंकि एक ऑलरेडी कॉप मिसिंग हो चुका है तो वो रिस्क नहीं लेते। इसलिए अब मृदुला वर्षा से कहती है कि उन्हें अनऑफिशियली अर्जुन को ढूंढना चाहिए, और ये दोनों 1-2 कॉप को साथ लेकर फॉरेस्ट की तरफ निकल जाती हैं। अब अर्जुन को आंध्र प्रदेश के पुराने
फोर्ट में लेके जाते हैं और उसका कपड़ा हटाते हैं तो सामने इस वेबसाइट का ओनर अल्फा खड़ा होता है, जो अर्जुन को एजे कह के बुलाता है और उसे बताता है कि यहाँ पर न्यू मेंबर्स को लाने का यही तरीका होता है ताकि अगर कोई फॉलो कर रहा हो तो भटक जाए। अल्फा ये भी बताता है कि ये महल पिछले 40 साल से खाली है और हम अपनी एनुअल मीटिंग यहीं पे रखते हैं। फिर वो अर्जुन को उसका रूम दिखा देता है और अपने रूम में अर्जुन को एक व्हाइट सूट दिखता है जिसको वो पहनकर रेडी हो जाता है। जब अर्जुन क्लासी लुक में बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि आज यहाँ कोई गेम होने वाला है। अल्फा फिर कॉरिडोर में अर्जुन के साथ साथ 3-4 लड़के और एक और लड़की को भी इसी व्हाइट सूट में, जो यहाँ के न्यू मेंबर्स हैं, कॉरिडोर से लेता हुआ लॉबी में आता है और ये पूरी जगह अर्जुन आहिस्ता आहिस्ता नोटिस कर रहा होता है। बाहर सीटीके के 150+ ओल्ड मेंबर्स होते हैं जिनके सामने अल्फा एक स्टूपिड सी स्पीच देता है कि हम सब में फ्रीडम कॉमन है, मर्डर क्राइम सब फ्रीडम का हिस्सा है और जस्टिस कुछ नहीं होता। अब वो अर्जुन को लकड़ियों में बंधी हुई एक रोप को काटने का कहता है और बाकी सब न्यू मेंबर से भी एक एक रोप कटवाता है, जिससे अचानक दूर खड़ी हुई एक हॉस्टेज लड़की पे निशाना लग जाता है और वो बुरी तरीके से अर्जुन के सामने ही मर जाती है। अर्जुन को इस बात का आइडिया नहीं था कि ये रोप उस लड़की को मार डालेगी और वो बहुत हेल्पलेस फील करता है। इसके बाद यहाँ इन साइकोपैथ्स की पार्टी होने लगती है जिसमें न्यू मेंबर लड़की अर्जुन को सेड्यूस करने आती है, जिसपे अर्जुन कह देता है कि आई एम टेकन। फिर इन सबको पार्टी में मदहोश छोड़ के अर्जुन इस फोर्ट का जायजा लेने लगता है और ढूंढते ढूंढते अल्फा के कंप्यूटर रूम में पहुंचता है जहां अल्फा के आने पे उसको छुपना पड़ता है। इसके बाद अल्फा किसी से फोन पे बात करता है जैसे वो भी किसी के लिए काम कर रहा है और उसके जाने के बाद अर्जुन उसके दोनों लैपटॉप्स पे लॉगिन करने की कोशिश करता है मगर दोनों पे ही एक एरर आ जाता है। साथ ही उसकी वॉकी टॉकी का भी पासवर्ड अर्जुन को नहीं पता होता, इसलिए वो सिर्फ उसकी बैटरी निकाल लेता है। इसके बाद अर्जुन बाहर खड़ी पिकअप कार के पास आता है और उससे रेडियो की बैटरी निकाल कर अपने पास रखता है और रेडियो को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो अपने रूम में आके एक रेडियो से सिग्नल सेंड करता है ताकि अगर उसकी पुलिस इस तरफ आए तो रेडियो फ्रीक्वेंसी से उन्हें उसकी लोकेशन का पता चल सके। फिर अर्जुन बेसमेंट में जाता है और देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोग केजेस में बंधे हुए हैं, जिसमें से एक औरत पुलिस पर भरोसा दिखाते हुए कहती है कि अभी देखना तुम, पुलिस आएगी और हमें बचाएगी। मगर अर्जुन एक खाली केज को देखकर उस लड़की को याद करता है जिसकी रोप उसने खुद काटी थी और वो शर्मिंदा फील करता है। अब अर्जुन एक इम्पोर्टेंट काम करके वापस पार्टी में आ जाता है जहाँ अब एक आदमी को बांध के लिटाया हुआ होता है और अल्फा एक एक करके सबको रिमोट दे रहा होता है जिससे कुछ कटर्स निकलेंगे और उस आदमी को काट डालेंगे। मगर इससे पहले कि वो आदमी मर जाता, अचानक से किचन में ब्लास्ट हो जाता है और सब लोग उसकी तरफ चले जाते हैं। तो असल में इस ब्लास्ट की प्रिपरेशन अर्जुन ने की थी और सिलेंडर्स को खोलकर चूल्हे से अटैच कर दिया था। अब इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की वजह से ये आदमी तो बच जाता है। अब अल्फा इन सब पे चिल्लाना शुरू करता है क्योंकि उन 3 फॉल्स लोकेशन पे पुलिस के अटैक हो चुके हैं और यहाँ भी ब्लास्ट हुआ है। इसका मतलब न्यू मेंबर्स में से कोई एक पुलिस है और अल्फा बताता है कि उसने यहाँ पे सीसीटीवी इसलिए नहीं रखवाई क्योंकि उन सबको एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, मगर किसी ने उसकी वॉकी टॉकी भी डिस्ट्रॉय कर दी और उसकी कार का रेडियो भी। इसलिए वो इन न्यू मेंबर्स को रिंग में बुलाता है और कहता है कि इनमें से 4 तो सीटी के मेंबर्स हैं और एक पुलिस वाला है। तो अब एक कॉम्पिटिशन होगा जिसमें ये 5 लोग एक दूसरे से रेसलिंग रिंग में फाइट करेंगे जब तक कोई एक नहीं बच जाता और वही होगा सबसे स्ट्रॉन्ग सीटी के मेंबर। दूसरी तरफ मृदुला परेशान हो रही होती है मगर वर्षा कहती है कि उन साइकोपैथ से बड़ा साइको अर्जुन सरकार है और रिंग में फाइट शुरू होती है जिसमें अर्जुन एक एक करके तीनों लड़कों को बुरी तरह टॉर्चर करके मारता है और लास्ट में लड़की से फाइट होती है जिसमें वो कहती है कि तुम यहाँ सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो उस पे नैनी रिप्लाई करता है कि अपने करियर के स्टार्ट से मैं यही सुनता आ रहा हूँ और अब वो इस लड़की से भी जबरदस्त फाइट करके इसको मार डालता है। अल्फा इस फाइट के बाद आकर कहता है कि 4 लोगों को इतनी टेक्निक से मारने वाला कोई पुलिस ही हो सकता है और तभी उसके आदमी दिवाकर को लेकर आते हैं और अर्जुन दिवाकर को इशारा करता है जिसपे वो कहता है कि ओ हाँ ये तो मेरे ही बॉस हैं। मगर अल्फा को लगता है कि शायद ये मिसगाइड करना भी हो सकता है। तो अल्फा लास्ट चांस देता है कि अगर तुम इस पुलिस वाले दिवाकर को भी मार डालोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम सीटी के मेंबर हो। ये सुनते ही दिवाकर अर्जुन पे झूठा अटैक करता है और अर्जुन उसको पकड़ लेता है और उसको चुपके से कहता है कि फाइट करते रहो अगर तुम्हें अपनी बेटी का एनुअल डे अटेंड करना है तो। अब ये दोनों थोड़ी देर तक झूठी मूठी फाइट करते हैं लेकिन इतने में एक मरे हुए सीटी के मेंबर के रूम से वही डिस्ट्रॉइड बैटरी मिल जाती है जो एक्चुअली अर्जुन ने ही उसके रूम में फेंकी थी। तो अल्फा को यकीन आ जाता है कि पुलिस वाला यकीनन ये था और एजे एक सीटी के मेंबर ही है। तो वो कहता है कि उसे अर्जुन पे यकीन है लेकिन इस पुलिस वाले को तो मार ही डालो। मगर अचानक से अर्जुन चिल्लाने लगता है और सबको मैनिपुलेट करता है कि ऐसे कैसे तुमने एक पुलिस को मेंबर बना लिया और क्या पता इन पुराने लोगों में कितने ही लोग पुलिस वाले हों। इसलिए वो दिवाकर को अभी मारेगा नहीं बल्कि उसे टॉर्चर करके उगलवाएगा कि यहाँ पे कौन कौन उसका साथी है।
तो अल्फा उससे खुश हो जाता है और उसको 1 घंटा देता है उससे सच उगलवाने के लिए। तो अर्जुन दिवाकर को बाकी हॉस्टेजेस के पास लाता है और उन सबको प्लान समझाता है कि वो इन सबको कवर देगा और इन लोगों को भागना होगा, पहले कॉरिडोर, कॉरिडोर के बाद रिंग और रिंग के बाद मेन लॉबी से सीधा फॉरेस्ट। लेकिन दिवाकर कहता है कि 150 प्लस मेंबर्स हैं, तो इतने लोगों से वो कैसे बच पाएंगे। लेकिन अर्जुन बताता है कि कॉरिडोर इतना पतला है कि उसमें सब लोग एक साथ हमला नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारे लिए एडवांटेज होगा। और तभी वहाँ का एक हॉस्टेज बुढ़ा अर्जुन के पाँव पे हाथ रख के उसे थैंक यू करता है। अब ये सब लोग लॉबी में खड़े होते हैं और सारे हॉस्टेजेस दिवाकर के साथ यहाँ बैठे हुए होते हैं। तो अर्जुन अल्फा को बताता है कि मैंने इससे सब उगलवा लिया है, हमारे सारे मेंबर्स क्लीन है। इसके बाद अल्फा स्टेज पे चढ़कर सब लोगों से कहता है कि आज वो लोग कुछ नया करने वाले हैं और अर्जुन अपना प्लान एग्जीक्यूट करने जाने ही लगता है कि एक छोटा सा केज आता है जिसमें एक 9 महीने की बच्ची होती है। मतलब अल्फा इस बच्ची को कटवाने वाला है। अर्जुन फ्लैशबैक में याद करता है कि पहले सीन में जो औरत 9 महीने की बच्ची के बारे में कंप्लेन कर रही होती है वो यही बच्ची है और अर्जुन उस औरत से वादा करता है कि वो उसकी बच्ची को बचाकर ले आएगा। अब अल्फा मेंबर्स में से एक आदमी को चूज करके स्टेज पर बुलाता है जो उस बच्ची को अभी काटने ही वाला होता है कि अर्जुन उसको काट डालता है। फिर सिटी के मेंबर्स के सामने सब कुछ आ जाता है और ये लोग भागने लगते हैं। तो अर्जुन अपने सब लोगों को कवर देता है। सारे सिटी के मेंबर्स गन उठा लेते हैं और अर्जुन फाइट करते करते पूरा खून में लथपथ हो जाता है, मगर कॉरिडोर में उन सबको बचा लेता है और वहाँ से उनको रिंग एरिया से लॉबी में ले आता है। दूसरी तरफ मृदुला लोकेशन पे पहुंच जाती है और अपनी फोर्स को बुलवाती है, मगर हेड जवाब देता है कि फोर्स तो आ रही है मगर अरुणाचल की नहीं। तभी अंदर पूरी तरीके से जख्मी अर्जुन दिवाकर को बाहर फॉरेस्ट के रास्ते से भागने का कहता है और बहुत सारे लोगों को मारने के बाद वो इन लोगों को सक्सेसफुली भगा देता है। मगर अल्फा तभी अपने आदमियों के साथ आकर अर्जुन पे गन रख लेता है और तभी एंट्री होती है HIT फोर्स हैदराबाद की, मतलब HIT 2 का हीरो आदिवी शेष उर्फ SP कृष्णा देव, और वो अर्जुन के साथ मिलकर जबरदस्त फाइट करता है। अपने डॉग मैक्स को भी बुलाता है और एक एक करके दोनों सबको मार गिराते हैं। फिर एंड में अल्फा और अर्जुन की फाइट होना शुरू होती है जिसमें अर्जुन ऑलरेडी बहुत जख्मी होने के बाद भी बहुत ज्यादा लड़ता है, लेकिन जब वो नीचे गाड़ी पर गिर जाता है तो मृदुला उसको देखने लगती है, मगर तभी अल्फा मौके का फायदा उठा के मृदुला पे गन रख लेता है और इस टाइम भी कृष्णा दूर से गन फेंकता है और अर्जुन मृदुला को झुकने का कहकर अल्फा पे शूट कर देता है। लेकिन अल्फा अपने घुटनों पे आने के बाद भी सुधरता नहीं है और कहता है कि उसकी आंखों में ना डर है और ना दर्द, तो अर्जुन को सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी। फिर अर्जुन इस बात पे उसे बताता है कि जयपुर में उसने जिसको मारा था वो अल्फा का भाई था और जैसे ही उसकी आंखों में दर्द आता है तो अर्जुन उसे शूट कर देता है और कहता है सेटिस्फेक्शन। अब वापस जेल का पहला सीन दिखाते हैं जहाँ वो कैदी अर्जुन की पूरी कहानी सुनता है और पूछता है कि लेकिन इसके बाद वो जेल कैसे आया। तो एक लास्ट ट्विस्ट दिखाते हैं जिसमें मिशन के बाद कृष्णा और अर्जुन मृदुला को बता रहे होते हैं कि अल्फा भी किसी के लिए काम कर रहा था। ये लोग जब डर की हालत में लोगों को मारते थे तो उनके हार्मोन्स एक्टिवेट हुए होते हैं और उन्हीं हार्मोनल ऑर्गन्स को एक स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी को ये लोग सेल कर रहे थे, जिनसे वो एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स बनाकर अमीर लोगों को बेचते हैं। ऐसे ड्रग्स जिनसे हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं जैसे वाइग्रा वगैरह। तो इन सब के पीछे सैमुअल जोसेफ है जो जेल से ऑपरेट कर रहा है, इसलिए उसको भी खत्म करने के लिए कृष्णा अर्जुन पे झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल भेजता है। और ये वाली बात बताते ही अर्जुन अपने सामने वाले कैदी को फौरन उसी छुरी से मार डालता है क्योंकि असल में यही कैदी सैमुअल था। कृष्णा ये भी बताता है कि इस पूरे मिशन का क्रेडिट इंस्पेक्टर धनिया को जाना चाहिए क्योंकि वो लड़की जिसकी रोप काट कर मारा गया था वो इंस्पेक्टर धनिया थी और उसने इस मिशन के लिए बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस किए थे। जब वो केज में भी बंद होती है तो हॉस्टेज नंबर 3 यानी उस बच्ची को लेने आ रहे होते हैं तो वो अपने केज का नंबर चेंज करके 3 बना लेती है ताकि उस बच्ची के बजाय उसकी जान चली जाए। इसके बाद एंड में अर्जुन सरकार को लैक ऑफ एविडेंस की वजह से जेल वाले छोड़ देते हैं और न्यूज में भी इस बात पे चर्चा हो रही होती है। फिर एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जिसमें HIT 4th केस का हीरो इंट्रोड्यूस किया जाता है जो एक्टर कार्थी करेगा। मेरा इस मूवी का फेवरेट सीन ये वाला था और तुम्हें कौन सा सीन अच्छा लगा वो कमेंट्स में बताओ। और अगर ऐसे ही तुम अपनी फेवरेट मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो